उतना कर सकता है। भाई हमारे इधर ये बाउंडेशन है, भेदभाव है लड़के लड़कियों में। तो गाइज आज हमारी शादी किसी की और हम शादी में जा रहे हैं और वैसे मैं तैयार हो गई, अभी मम्मी तैयार हो रही है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखो मैंने कैसे कैसे पहने हैं, आप सही कमेंट में बताना, लाइक करिए। और मम्मी अभी काम कर रही हैं, अभी दिखाऊंगी आपको। तो गाइस ये मम्मी मैं तैयार हो रही है, आपका इस फाइनल लुक देख सकते हैं मम्मी का, अभी बाद में देखना मम्मी का फाइनल लुक। मम्मी अपना दिखाना मुंह तेरा। अभी तैयार हो जाऊं, फाइनल लुक दिखाऊंगी, रुक जाओ। भी लुक बता रही है काव्या तो भाई आज। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम काव्या 19 और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले आपको गुड इवनिंग। शाम का समय है, 5:30 बज गए हैं और मैं कुछ ऐसे हो गई हूँ तैयार। बैक कैमरा करके मैं आपको काव्या दिखाती हूँ। तो भाई ये है हमारी काव्या का फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। और काव्या ने ये तो हटा लो, हाँ ये देखो काव्या ने नई सैंडल पहनी है, पापा ने दिलवाई थी काव्या के, है ना, खुश हो। ये हम दोनों का फाइनल लुक, जिसे काव्या कह रही थी लुक, कुछ ऐसे तैयार हो गए हम। और अब जल्दी से इसे दावत खिला के लाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आप भी तो खाओगी? हाँ मैं भी खा लूंगी थोड़ा बहुत तुम्हारे साथ। कुंदन कितने सुंदर। ओ कुंदन, चले। हाँ। तो जी हम पहुंच गए प्रोग्राम में जहां हमको आना था। और जब हम गए थे वहां पे नाश्ता शुरू हो चुका था। सबसे पहले हमने काव्या को नाश्ता कराया। काव्या ने पकौड़ी खाई और उसके साथ में ली कोल्ड ड्रिंक। मैंने भी टिक्की खाई थी। यहाँ पे ये बैठी है मंजू मैम और प्रशांत, और हमारे साथ में ही है साक्षी भी। और कुछ ऐसा व्यू है इस समय यहाँ का। काव्या कैसा लग रहा है आपको? काव्या कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? नाश्ता करने के बाद में हम आ गए थे पूनम मैम के घर पे। तो उनके यहाँ पे उनके सारे रिश्तेदार इस समय थे, बहुत सारे लोग थे और मैं भी वहीं पे बैठी हुई थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं फ़ोन लेके व्लॉग शूट करूँ, तो मैं साक्षी से कह रही थी, मैंने कहा साक्षी तुम जाओ एक बार और थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लो। और जहाँ भी हम कहीं अलग अलग जगह पे देखते हैं ना, वहाँ के रस्म और रिवाज बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो ये होता है एक मुंडन का प्रोग्राम, वही पूनम मैडम के बेटे का था। और यहाँ पे मैं इनके गीतों को समझने की कोशिश कर रही थी। क्या बोली? अभी मंजू मैम कहेंगे क्या बोली। तो ये हैं पूनम मैम जिन्होंने चश्मा लगाया हुआ है, और मेरे साइड में खड़ी हैं मंजू मैम जो हमारे पड़ोस में ही रहती हैं। और ये देखिए, ये एक साक्षी की दादी हैं, एक मंजू मैम की दादी हैं, एक पूनम मैम की दादी हैं। तो यहाँ पे दादियों का चल रहा था फोटो शूट। बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पे जानती थी और उनसे बात भी कर रही थी। और इतनी देर तक मुझे काव्या दिखाई नहीं दी, तो मुझे लग रहा था कि काव्या पता नहीं कहाँ गई। काव्या को ढूंढते ढूंढते मैं पहुंची वहां पे जहाँ पे खाना लगने वाला था। और यहाँ देखो तो काव्या मिक्की माउस पे झूल रही है। और मुझे वो शादी वाला दिन याद आ गया। मैंने कहा आज फिर ये नई सैंडल पहन के आई, उन्हें तोड़ के ले जाएगी। मैं वहीं पे खड़ी हुई और मैंने काव्या को बोला, मैंने कहा तुम जाओ और इस पर 2 राउंड लगाओ और 2 राउंड लगा के फिर मेरे साथ चलो। बच्चे भी थोड़े बड़े बड़े थे, तो काव्या इसके लिए तैयार हो गई। काव्या को आज यहाँ से लाने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि सर जी नहीं थे। जब सर जी होते हैं तो बहुत स्टाइल मारती है ये। और ये साइड में है पूनम मैम की बेटी, ये हमारी काव्या। और अब चल रहे हैं घर पे। घर पे आके गाने की आवाज आ रही थी, तो कह रही मम्मी मुझे वहां डांस करने जाना है। मैंने कहा वहां नहीं जाना। तो मुझे लग रहा था ये मिक्की माउस की वजह से कह रही है, तो मैं कह रही, मैंने कहा तुम यहीं पे डांस कर लो। तो मंजू मैम कह रही हाँ ठीक है मेरे साथ में करो। और 8 बज चुके थे लगभग। और ये देखो रिश्तेदार उनके बहुत सारे आ चुके थे, मतलब उनका पूरा घर भर चुका था। बीच में हम बैठे थे, इधर साइड भी इतने और इधर साइड भी। फिर हम आ गए वहां पे जहाँ पे डीजे बज रहा था। और काव्या ने तो आज आते ही यहाँ पे डांस शुरू कर दिया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि काव्या खुद कह रही है कि मम्मी मुझे डांस करना है नैना के साथ में। तो नैना और काव्या कहीं पे भी जहां भी खड़े कर लूं, मैं इन्हें ले जाके डीजे से अलग ले गई, वहां भी डांस कर रही थी। उसके बाद में हमने खाया यहाँ पे खाना, क्योंकि खाना शुरू हो चुका था। और खाना खाने के बाद में मीठा तो बनता ही है। तो मीठे में थे रसगुल्ले, जो मैंने नैना को खिलाए, काव्या को खिलाए और मैंने भी खाए। और वहां से चलने से पहले काव्या कह रही मम्मी एक बार और डांस कर लूं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है कर लो। और जो डीजे वाले भैया थे उनको
कान में जाके पता नहीं कौन सा गाना बता रही थी और बार बार जाती बता के आती। तो मैं उनसे पूछ रही, मैंने कहा भैया कुछ समझ में आ रहा? वो कह रहे हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या बता के जा रही है, और जाके वहां पे खड़ी हो जा रही थी। और ये मिल गए थे हमें कुछ ऐसे बच्चे जो काव्या की वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे। तो वो काव्या के साथ फोटो क्लिक कर रहे थे और बता रहे थे कि हम आपके व्लॉग देखते हैं। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ एंट्री गेट पे लगा था हाथी, जिसके साथ मैंने काव्या की फोटो क्लिक की। तो जी पूरे 9:12 हो गए हैं और अब आए हम घर। और काव्या तो अभी भी आने को तैयार नहीं थी, कभी डांस कर रही थी, मिक्की माउस पे जाने की जिद कर रही थी। खैर आज मिक्की माउस से तो मैंने बचा के ही रखा। काव्या ने हाथ मुंह धो लिए, कपड़े चेंज कर लिए हैं और ये बैलून लेके आई है वहां से। और क्या लिख रही हो इस पे आप? मैं इस पे काम कर रही हूँ। और कह रही है अपने आप ही हमारे शहर का क्या नाम है? मितौली। तो मितौली लिख रही है। पहले तुम इधर आओ, ये बताओ तुम्हें वहां पे कैसा लगा? बहुत अच्छा। इसने इतना एंजॉय किया, मुझे नहीं लग रहा था जैसे कहीं पहली बार जाते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि साक्षी थी वहाँ पे। पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हम कहाँ गए थे और क्या था। हमारे पड़ोस में रहती है मंजू मैम, और एक मेरे साथ टीचर हैं, उनके बेटे का मुंडन था, तो वो इनकी भाभी हैं। एक रिलेशन तो ये हुआ कि पड़ोस में मंजू मैम रहती हैं, वो उनकी भाभी हैं, और एक वो हमारे स्टाफ की हैं। तो हमें भी कार्ड मिला था और प्रोग्राम था उनके बेटे का मुंडन। तो जैसा प्रोग्राम यहाँ मुंडन का होता है वैसा ही प्रोग्राम हमारे यहाँ पे कुआं पूजन का होता है। लेकिन एक अंतर है कि कुआं पूजन सिर्फ बेटे का होता है। जब बेटा होता है तो उसके 1 महीने के अंदर ही वो प्रोग्राम होता है, जिसमें सबको इन्वाइट किया जाता है, जैसी जिसकी सामर्थ्य होती है, और अच्छे से किया जाता है। लड़कियों के लिए नहीं किया जाता। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जो मुंडन है 3 साल में या 5 साल में, लड़की का भी होता है लड़के का भी होता है, तो जिसको जितना करना है वो उतना कर सकता है। भाई हमारे इधर ये बाउंडेशन है, भेदभाव है लड़के लड़कियों में, समाज में तो है ही, बाकी अपने हिसाब से कोई कुछ भी कर सकता है। जैसे जब हमारी काव्या हुई थी तो हमने बहुत अच्छे से काव्या की छठी की थी। क्या बता रही थी बताओ? मैं छठी की थी, मतलब मेरा मुंडन था। मुंडन नहीं था। हाँ। जब आप 6 दिन की हुई थी हाँ। तो हमने अच्छे से प्रोग्राम किया था आपका। अच्छा। सबको कपड़े दिए थे, सब लोग आए थे, सब 6 लोग, दिन की? हाँ सब लोग आपके लिए भी कपड़े लेके आए थे। आपकी बुआ आई थी, पापा की बुआ आई थी, सब लोग आए थे। तब मैं 6 साल की थी। अरे नहीं, 6 साल की नहीं थी आप, तब आप सिर्फ और सिर्फ 6 डे की थी। 6 डे की, हाँ। तो जो पूनम मैम थी उनकी बेटी काव्या की बहुत अच्छी दोस्त बन गई, उसका नाम था नैना। और सबसे पहले आज काव्या पहुंची कहाँ पे? मिक्की माउस पे। मैं उसको ढूंढते ढूंढते पहुंची। पिछली बार गए थे शादी में, वहाँ पे इतनी झूली, सैंडली पहन के चढ़ गई, सब सैंडल वैंडल सब तोड़ डाली थी, है ना। फिर आज मैं इसको ले आई। फिर आज इसने, ये कभी भी किसी भी शादी वादी में जाती है ना तो बहुत शर्माती है, और आज इसने खूब डांस किया है। और आते आते भी मेरा हाथ पकड़ के खींच रही, कह रही थोड़ा सा और डांस कर लूँ। आज तो मैं अच्छा लग रहा था है? नैना के साथ में नहीं, साक्षी दीदी के साथ में। और मंजू मैम को ये मामी कहती है, और उनके जो दादी दादा उनको नाना नानी, सारे रिलेशन इसने बना रखे हैं। मुझे भी वहाँ पे जाके ऐसे नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानती थी, इसीलिए बिल्कुल भी अजीब सा नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। 6 बजे मैं वहाँ पहुँच गई थी, और 6 बजे से 9:12 पे, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, 9:12 पे हम वापस लौट के आए। तो इतना टाइम मैंने बहुत अच्छे से बिताया। पहले हमने नाश्ता किया, उसके बाद हमने सबके साथ बातें की, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पता है कैसी फीलिंग आ रही थी? जैसे पहले ना हमारे यहाँ पे ऐसे होता था, सारे प्रोग्राम होते थे ना, सब लोग घर पे आते थे, बहुत अच्छे से सब सेलिब्रेट करते थे, सब मिलते थे, बातें करते थे। और अब क्या होने लगा, सारे प्रोग्राम हमारे यहाँ मैरिज होम में होने लगे हैं। बस वहीं पे सब आते हैं, थोड़ा मिलते जुलते हैं, सब खाना खा लेते हैं, जो भी देना होता है दे के चले जाते हैं। और वहाँ पे सब लोग ऐसे बैठ रहे थे, सब मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। काव्या तो अपने लिए बैलून ले आई है, बस इसी से खेलेगी अब घंटे 2 घंटे। और मैंने लगा दिया आके मशीन, मेरे धुल रहे कपड़े। तो मैंने गुने की मेले से है? तो याद नहीं है, लेकिन जहाँ से भी लिए थे बहुत अच्छे लग रहे थे, है ना काव्या? बिल्कुल शीशा जैसे। शायद बसंत के मेले से ही लिए थे। काव्या कह रही मम्मी ये तो ऐसे लग रहे हैं, इसमें अपना मुंह भी देख लो। गोल्ड के ढूंढ रही थी, वो मुझे मिले ही नहीं, फिर ये मिले तो ये मैंने पहन लिए, पहन के अच्छे लगे, है ना काव्या? हाँ मम्मी, इसमें हम देख के मेकअप भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये चमकते हैं, हैं? हाँ चमकते हैं, अच्छे लगे हैं। हाँ। और काव्या भी मेरी बहुत क्यूट क्यूट लग रही थी, है ना भाई? हाँ। तो आज का कुछ ऐसा था हमारा हाफ डे। और कल हम कहीं चलेंगे घूमने के लिए। कहाँ चलेंगे, कैसे चलेंगे, वो हम आपको कल ही बताएंगे। काव्या को भी नहीं पता है अभी हम कहाँ चलेंगे, इसीलिए मैंने अब मशीन लगाई है। रात में सारे कपड़े मैं अभी धुल दूँगी, सारा काम अभी ख़त्म कर लेंगे।
को हमारा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, और लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।